ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि आज 7:30 बजे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने के लिए अपने 13,000 सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात कर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, ये जंग अब तो बहुत भयंकर होने जा रही है। देखिए, बातचीत का दरवाजा बंद हुआ, जो बंद होना ही था, क्योंकि आपने मक्कारों के ऊपर भरोसा कर लिया। ये पाकिस्तानी, ये मुनीर, ये शहबाज शरीफ, ये इस तरह के लोग नहीं हैं कि जो बातचीत करवा सके, मीडिएट कर सके। वैसे अब पुतिन साहब ने ये कहा है कि मैं अब ये आगे बढ़ के इस युद्ध को रुकवाने के लिए मध्यस्थता करना चाहता हूँ। तो अब पुतिन हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, इस स्टेचर के लोग हों, तो फिर कोई बात बन सकती है। लेकिन बात बनी नहीं तो बात और ज़्यादा उलझ गई और बिगड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप को आ गया गुस्सा। अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आज 7:30 बजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर देंगे। फिर अमेरिका अपने हिसाब से तय करेगा कौन सा आएगा, कौन सा जाएगा। मतलब ईरान के हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज 7:30 बजे छीन लिया जाएगा। ये उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। और कल उन्होंने कहा था, और जो कई सारी तस्वीरें भी आई और बात वो सही भी साबित हुई, कि अमेरिका का 2 जहाज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर पहले ही जाकर वहाँ जो ईरान ने माइंस बिछा रखे थे उसकी सफाई के काम में ये लोग लगे हुए हैं। और वो काम जो है वो चल रहा है, मतलब माइंस को हटाने का काम भी चल रहा है। और अब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि चूंकि आपने बात नहीं मानी तो 3 चीज़ें वो करने जा रहे हैं। पहली चीज़ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो बंद कर देंगे, उसकी नाकाबंदी कर देंगे। अब ईरान की दादागिरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं चलेगी। जब ये खबर आई तो ईरान के तरफ से भी पलटवार हुआ। उन्होंने कहा कि जो कोई भी जहाज बिना किसी परमिशन के, मतलब ईरान के बगैर सहमति के, अगर कोई जहाज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आता है तो उसको हम जब्त कर लेंगे। तो इसका मतलब 7:30 बजे आज इंडियन टाइम के मुताबिक वहाँ बवाल शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो अमेरिका की तरफ से कही गई है वो ये कि हमने अपने मिसाइल्स को ईरान के 7 न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है, न्यूक्लियर स्टेशंस जो हैं जहाँ पे आपका इनरिचमेंट का कार्यक्रम चलता है या फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जितने हैं वो टोटल 7 हैं, उसको आज रात हम टारगेट करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बातचीत के दौरान हमारी शर्तों को आपने नहीं माना, इसलिए ये धमकी दी जा रही है। अब इसके ऊपर ये कहा गया है कि अगर आप फिर से युद्ध करेंगे, ईरान ने कहा कि अगर फिर से आप युद्ध करेंगे तो ये जो 14 दिन का, 2 सप्ताह का जो आपने सीज फायर की जो बातचीत की थी कि हम हमला नहीं करेंगे, युद्ध नहीं होगा, बातचीत को मौका दिया जाएगा, तो वो सीज फायर का जो करार जो है वो टूटेगा। फिर हम हमला करेंगे। कहाँ? फिर हम हमला करेंगे इजराइल के ऊपर भी हमला करेंगे, सऊदी अरब के ऊपर भी हम हमला करेंगे, यूएई के ऊपर भी, कतर के ऊपर भी, और कुवैत के ऊपर भी, बहरीन के ऊपर भी, ओमान के ऊपर भी, किसी देश को हम नहीं छोड़ेंगे। फिर हम जो है वो हमला करेंगे। ये जो है आज 7:30 बजे के डेडलाइन से ये सारी चीज़ें होगी। अब सऊदी अरब, उसके ऊपर भी हमला होगा। तो अब बड़ी जानकारी जो आपने दी है वो ये कि सऊदी अरब के अंदर 13,000 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को उतारा गया है। और इसकी भी बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरी कि वहाँ ऑलरेडी 18 एयरक्राफ्ट सऊदी अरब के अलग अलग एयर बेसिस के ऊपर तैनात कर दिया गया है। मतलब अब ईरान सऊदी अरब के उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, एयर बेस के ऊपर अगर हमला करेगा तो मारे कौन जाएंगे? तो मारे जाएंगे पाकिस्तानी। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ भी एक ऐलान जंग माना जाएगा
और यही एक बड़ी मुसीबत है। अब बड़ा सवाल है कि भाई ये क्यों भेज रहा है, क्यों भेजा जा रहा है? पैसे लेकर। आप ये समझिए पाकिस्तान की क्या हालत हो गई। अभी $5 बिलियन वापस मांगा यूएई ने, बस भीख का कटोरा लेकर के पहुंच गए सऊदी अरब के पास कि हमें 5 बिलियन की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा तो पूरा खजाना खाली हो जाएगा, IMF से भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो सऊदी अरब ने कहा कि वो करार कहाँ है तुम्हारा, जो तुमने करार किया था कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो पैसे के लिए पाकिस्तान की आर्मी कुछ भी कर सकती है। वो हमास से भी लड़ सकती है, वो ईरान से भी लड़ सकती है, अफगानिस्तान से भी लड़ सकती है। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी है, ये सुपारी लेकर के काम करने वाली आर्मी बन गई है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। तो $5 बिलियन जो है वो सऊदी अरब ने देने का वादा किया, अभी दिया नहीं है, लेकिन उसी पैसे के चक्कर में इन्होंने अपनी सेना को वहां भेज दिया है। हालांकि अल जजीरा ने जब कहा कि भाई आपने अपने तैयारों को भेज दिया, मतलब एयरक्राफ्ट्स को भेज दिया, 18 एयरक्राफ्ट जो है वो अलग अलग 3 एयर बेसिस में उसको लगाया गया है, और साथ ही साथ आप आर्मी भी भेज रहे हो, तो पाकिस्तान की तरफ से कहते नहीं अभी हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन ऑलरेडी उसकी तस्वीरें भी आ गई, सऊदी अरब में कहाँ पे उन लोगों को उतारा गया है, कहाँ पे रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब कहानी कुछ और होती चली जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने वादे के पक्के हैं नहीं, वो रोज थ्रेट देते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं। तो 2 चीजें हुई है जो वाशिंगटन से खबर आई है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम 7:30 बजे स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी कर देंगे, फिर हम अपने हिसाब से चलाएंगे, ईरान का जो है दादागिरी खत्म हो जाएगा। लेकिन पेंटागन की तरफ से दूसरी खबर आई है। पेंटागन ने कहा है कि हम 3-4 आइलैंड्स को टारगेट करने जा रहे हैं आज की रात, और उस पर हम कब्जा करेंगे। तो कब्जा करेगा कौन, कब्जा कैसे होगा, कब्जा कौन करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे लेकर खार्ग आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए, क्योंकि वहां पे लोग मरेंगे भी, वहां पे लड़ाई होगी, वहां पे मिसाइल चलेगा, कि सेना नहीं, ये पाकिस्तानियों को वो जमीन पे उतार करके आइलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा जाएगा। ये एक बड़ी जानकारी आ रही है कि किस तरीके से ये सुपारी लेकर के सैनिकों का इस्तेमाल करना और युद्ध में शामिल होने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। तो 3-4 बड़ी चीजें जो अब समझ में आ रही है कि एक तो वार्ता इस पाकिस्तान की वजह से खत्म हुआ, नंबर 2 डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी कि आज 7:30 बजे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नाकेबंदी कर देंगे, ईरान के हाथ से सारी चीज़ें जो है हम छीन लेंगे। नंबर 3 ये जानकारी आई कि पाकिस्तान ने अपने 13,000 सैनिकों को वहां भेज दिया और 18 फाइटर जेट्स जो है वहां उतार दिए सऊदी अरब में। और अब ये खबर आ रही है कि अब ग्राउंड इन्वेजन किया जाएगा, और जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा एक और जानकारी जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस की तरफ से आ रही है वो ये कि ये जो क्वेटा के पास और उस वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जहां पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, वहां मूवमेंट देखा गया है कि पाकिस्तान की सेना ईरान के बॉर्डर पे भी तैनात हो रही है। मतलब इस युद्ध में जिस तरीके से पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश, शांति दूत बनने की कोशिश और मीडिएटर की भूमिका में अपने आप को वो लाना चाह रहा था, अब सिचुएशन ऐसा बदला है कि पाकिस्तान इसमें मीडिएटर की जगह एक पार्टिसिपेंट हो गया है। अब युद्ध में पाकिस्तान को भी उतरना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अच्छा पाकिस्तान को फंसा लिया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बातचीत फेल होने के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने दावा करा है कि आज रात तक वो कब्जा कर लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, जिसके बाद दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपने सोल्जरों को मैदान में उतार दिया है। बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।